Minister Manish Sisodia on the preparations of the vaccination grounds that are being made in the national capital. Over to you, Piyush. इसकी मांग हम लगातार कर रहे थे। मैंने शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भी इसको जोर शोर से उठाया था कि ये समय परीक्षा कराने की जिद का नहीं है, ये इस बात की जिद का है कि हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखेंगे। तो ये एक अच्छा निर्णय लिया गया है। शुरुआत में एग्जाम्स कैंसिल नहीं हुए थे, गवर्नमेंट कहती कि देखा जाएगा, सोचा जाएगा, अब वो कैंसिल कर दिए गए। बच्चों में इसका किस तरह से संदेश? बच्चे तो चाह रहे थे, बच्चे कोई भी एग्जाम नहीं देना चाह रहे थे फिलहाल। कुछ बच्चे हैं, मैंने अपने स्कूलों में देखा था थोड़ा बहुत बातचीत करके, लगभग 10 से 15% बच्चे हैं जिनका ये मानना है कि अभी नहीं लेकिन बाद में उनको ऑप्शन देना चाहिए ताकि वो अपनी 12वीं का स्कोर सुधार सकें। उनका मानना है कि हमारा पिछले 2-3 साल का स्कोर से हम और बेहतर कर सकते हैं। अगर बच्चे के अंदर ये कॉन्फिडेंस है तो उसको एक ऑप्शन दिया जाना चाहिए, बट वो समय अनुकूल होने पे दिया जाना चाहिए। यही मैंने ऑप्शन रखा था। केंद्र सरकार ने जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने 3 ऑप्शन रखे थे, 2 ऑप्शन रखे थे ए, और उन्होंने कहा था हम एक ऑप्शन ये रख रहे हैं और एक ऑप्शन ये रख रहे हैं एग्ज़ाम कराने का। एक 3 घंटे का एग्ज़ाम था, एक 90 मिनट का एग्ज़ाम था। तो मैंने उनसे कहा था कि 90 मिनट के लिए बुलाइए या 3 घंटे के लिए बुलाइए, रिस्क तो उतना ही है। 5 पेपर के लिए बुलाइए, 4 पेपर के लिए बुलाइए, रिस्क तो उतना ही है। तो ऑप्शन 0 पे काम करिए। तो ऑप्शन 0 का मतलब से मेरा था कि एग्ज़ाम की 0 एग्ज़ाम हो, कोई एग्ज़ाम ना हो, और बच्चे के पास ऑप्शन रहेगी 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी समय अनुकूल होगा, अगर कुछ बच्चे चाहें तो एग्ज़ाम दे सकें और अपना स्कोर अप कर सकें। ये बड़ी कंफ्यूजन की बात है बच्चों में कि हाँ अब एग्जाम्स नहीं होंगे, आगे कहीं पे भी एडमिशन लेना हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज में लेना हो, चाहे कहीं पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना हो, उसके लिए आकलन कैसे आप देख रहे हैं कि हो? यूनिवर्सिटी के लिए आकलन तो हो जाएगा क्योंकि बच्चे की मार्कशीट तैयार होगी, और मेरा अपना मानना है कि 3 घंटे की परीक्षा के बेस पे जो आकलन होता था वो फेयर नहीं होता था। ये कोरोना काल में एक समय आया है, क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी है कि हम बच्चे का पिछले 3 साल 4 साल की परफॉर्मेंस के आधार पर मूल्यांकन करें कि उसने किन परिस्थितियों में क्या काम किया, कितने एग्ज़ाम दिए, हर एग्ज़ाम में उसका क्या परफॉर्मेंस रहा। ये बच्चा 12 साल से हमारे पास में है, ये कोई अचानक तो आया नहीं है। तो 12 साल में से कुछ पिछले वर्षों के उसके पूरे ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर अगर हम बच्चे को जज करते हैं तो ये मूल्यांकन का सही तरीका है, और यही तरीका लेके एक मार्कशीट बनेगी। यही मार्कशीट के बेस पर अगर कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देती है, उसको एडमिशन देती है, तो आप देखिएगा कि इस बार जो यूनिवर्सिटी में मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा, 12वीं क्लास की मेरिट के आधार पर, वो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत उसके कि 3 घंटे की परीक्षा में बैठ के बच्चे का कुछ मार्क्स आते थे और उसके बेस पर एडमिशन होता था। एक सवाल और भी है सर कि आप एडमिशन की हम बात कर ही रहे हैं, आप डीयू के लिए बहुत प्रतिस्पर्धा होती है, लोग चाहते हैं कि बड़े अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो जाए, बच्चे ये चाहते हैं। तो क्या आप मानते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना एक अच्छा एक ऑप्शन होगा बच्चों के लिए? नहीं, मुझे लगता है अगर मूल्यांकन ओवरऑल मूल्यांकन हो रहा है तो ये मेरिट पे कोई दिक्कत नहीं है, और एक ऐसे समय में जब एग्जाम कैंसिल करने की बात हो रही है और एग्जाम कराए जाने की संभावना नहीं है, ऑफलाइन एग्जाम, वैसे में फिर से अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करेंगे तो ये तो और दिक्कत होगी। जो यूनिवर्सिटी पहले से मेरिट के आधार पर काम करती रही है वो मेरिट के आधार पर एडमिशन ले ले। जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम पे चलती रही थी, जैसे जेई या नीट की हम बात करें, उनके लिए एक चैलेंज है, तो वो थोड़ा रुक सकते हैं या मेरिट के आधार पर जा सकते हैं। जी सर, एक प्रश्न और कि कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको ये उम्मीद थी कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, अब एग्जाम नहीं हो रहे हैं क्योंकि कई बार हमने देखा कि 100 नंबर भी बच्चों के आए, पूरे 100 मार्क्स 100% भी आए हैं कुछ बच्चों के, उनको अब क्या मैसेज देना चाहिए? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि देयर इज़ नथिंग लाइक लास्ट चांस। इसीलिए अगर आपको लगे कि आपके पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर आपका मूल्यांकन जो होगा उससे और बेहतर आप कर सकते हैं परीक्षा में, तो ठीक है, आप परीक्षा दीजिए। और मैं मान के चलता हूं कि 15 से 20% बच्चे परीक्षा देना चाहेंगे, तो उनको ऑप्शन खुला रखा गया है। पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स को भी मैं ये कहूँगा कि इस कठिन समय में बच्चों के साथ खड़े रहें, और कैरियर को लेके, फ्यूचर को लेके जो एंग्जाइटी बच्चों के मन में है उसको घर में बढ़ाएं ना, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अगर वो घर में बढ़ाएंगे तो आपके लिए भी नुकसानदायक है और बच्चे के लिए भी नुकसानदायक है। तो ये बहुत बड़ी बात बताते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि जो पेरेंट्स हैं वो भी इस कठिन समय में बच्चों का साथ जरूर दें। परवेज के साथ मैं पीयूष मिश्रा, रिपब्लिक नेटवर्क।
से माइक पकड़ रहे थे ना, ऑडियो जा रहा था, इसलिए Delhi Deputy Chief Minister, they are hailing the decision that has been made by the central government on cancelling the Class 12 board examinations for this year, and the decision that has been taken by the CBSE and the CISE has also followed suit, and he has welcomed this decision, including Chief Minister Arvind Kejriwal. Let's move on now and get you the update so far as the infighting within the Congress party.